अवतारों वर्णन बहुत किए पर बुध में रहा ऊर्जाएं। अरे ये लाइन जो बोल रहे हो ये कहाँ से बोल रहे हो? ये ना वेदों में है ना पुराणों में है, अपने मन से बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ लिखा है जो आप बोल रहे हैं? स्वयं वेद के अंदर लिखा हुआ है। स्वासम वेद, एक तो ये फर्जी वेद ले आए आप। कौन सा वेद है स्वासम वेद? क्या बोले तूने? आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। मैं नहीं मानता। गुरु जी के चरणों में सत कोट प्रणाम जी। खुश रहिए, खुश रहिए। मैं जो है ये पूछना चाहता हूं कि व्यास जी जो भागवत के अंदर विराजमान है अपनी शक्ति को लेकर के, जी उनको त्रिकालदर्शी भगवान भी कहा जाता है। बिल्कुल, भगवान त्रिकालदर्शी होते हैं, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया अवतारों वर्णन बहुत किए पर बुध में रहा ऊर्जाएं। हैं? अवतारों वर्णन बहुत किए हाँ पर बुध में रहा ऊर्जाएं। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि व्यास जी जो हैं वो बुद्ध जी अवतार के विषय में कैसे उड़ गए? नहीं नहीं, कहाँ की लाइन बोल रहे हो? ये अपने मन की लाइन है, ये भागवत जी में नहीं लिखा है ऐसा। व्यास अवतार, बैठ जा भैया। हाँ। बोलो। व्यास अवतारों वर्णन बहुत किए। ये जो लाइन बोल रहे हैं ये भागवत जी की लाइन नहीं है। देखिए महाराज जी, व्यास जी की छाप है ना काई में। व्यास अवतारों वर्णन बहुत किए पर बुध में रहा ऊर्जाएं। अरे ये लाइन जो बोल रहे हो ये कहाँ से बोल रहे हो? ये ना वेदों में है ना पुराणों में है, अपने मन से बोल रहे हो। ये जब आप हमारे विषय में पूछेंगे तब हम बताएंगे बुद्ध जी के विषय में। देखो, बुद्ध जी, भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो भी अवतार है 24 अवतारों में। हाँ, 24 अवतारों में। हाँ हाँ। लेकिन जो आप लाइन बोल रहे हो ना वो प्रमाण नहीं हो उस लाइन का। ऐसे तो हम भी कुछ भी बोल दें, कोई लाइन बोल दें। देखिए व्यास जी का जिसके क्या जो आप बोल रहे हैं क्या वो तुलसी कृत रामायण की है, वाल्मीकि रामायण? कहाँ लिखा है जो आप बोल रहे हैं? वो जब बात हो गई वो स्वयं वेद की बात है। स्वयं वेद के अंदर लिखा हुआ है। स्वासम वेद, एक तो ये फर्जी वेद ले आए आप। कौन सा वेद है स्वासम वेद? हाँ, ये 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वासम वेद नहीं होता। गुरुजी जी आप नाराज ना हो प्लीज। ना प्रभु, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा आप हूँ। तो गुस्सा ला रहे हैं। ना ना, हम गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। पांचवा वेद। हाँ, 5वां वेद 28वें कलयुग में। 28 ठीक है। 5वां वेद 28वें कलयुग में आएगा। आएगा, अभी आया नहीं। नहीं आ गया, अब 28वां कलयुग अब से थोड़ी चल रहा है। हाँ तो वेद ये आपने लिखा है 5वां वाला? नहीं है, किसने लिखा है? बैठो भैया, अरे बैठ जाओ ना। ए छोरा बैठ जा। 1 मिनट। किसने लिखा है 5वां वेद? ये हाँ, ये किसी का कवि की कथा नहीं है। तो किसने लिखा है ये बताइए। देखिए, एक किवकर जिन जानो मन, श्री धनी जी लाए धाम ते वचन, जी सो कहती हूँ प्रगट कर, छी पर टालू आड़ा अंतर, जी तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबका नाश। ये वेद है। पहले सुनिए। हाँ तो ये तारतम का, ठीक है। तारतम की बात जो 12 सुरती निकली है, 12वीं सुरती के अंदर ये बात कही गई है कि तारतमेना जानाति सचदानंदम लक्षणम। तारतमेना जानाति सचदानंदम लक्षणम। हाँ। कि जब तक दुनिया में तारतम नहीं आएगा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कोई पहचान नहीं कर पाएगा। राम जी कौन है? राम जी को भगवान नहीं मानते? हाँ, राम जी भगवान हैं। हाँ, जो भगवान किसे कहते हैं? बताओ। भगवान वो हैं जो देवी भागवत में कहा गया है, ब्रह्मास इंद्रास विष्णु शुक्रादि किल देवता काल से वसगा सर्वे कालो ही दुर्तिक्रम। कि मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शंकर, कौन? मैं इंद्रास्त्र, कौन? सब काल के वश में है। कौन कह रहा है ये? ये देवी भागवत के अंदर हाँ। ये स्वयं जो वाणी उतरी है उन्होंने कहा है तो ये बात देवी भागवत में देवी जी ने कहा कि शंकर जी ने कहा कि नारायण ने कहा? किसने कहा ये बात? देवी जी ने कहा। हाँ तो देवी, ठीक है, देवी भागवत सही है। हाँ नहीं तो आप देवी भागवत के बारे में बात करो, बात सही है, लेकिन 5वां वेद जो आप बोल रहे हो ना वो फर्जी है। सुनो। हाँ गुरुजी प्लीज, अरे भाई सुनो। गुरुजी अगर 5वां वेद, हाँ
पांचवा वेद अगर ग्रंथों के अंदर शंकर भगवान को तो आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते क्या शंकर जी को? मैं एक बात पूछ रहा हूं, शंकर भगवान को सब मानते हैं? हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। आप और भी? हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ, तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या ये बताओ? हाँ ये बताओ, हम आपका करेंगे क्या? आप हमारे साथ ना होइए तो ही ठीक है, क्योंकि हम बोलो और क्या। हाँ चलो। राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। फिर ठीक है। इन आध्यात्मिक संतों को रामपाल जी के ज्ञान से बहुत भय है, तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार भी जान लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो ये गीता में बोली ही जा रही है। ये लिखना था ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने जहां विचलित हो गए यहां गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवादकर्ताओं के कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हमने यो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मण का अर्थ ये देखना था, इसको हम यहां लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है। इसमें ये ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहां लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मण का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्री और क्रियाओं शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है, उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां, इसमें यह कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जैसे बगैर ज्ञान के तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा यानी आंख मीच के
अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझ, और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर। उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते हैं, आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा, अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डले ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद 5वां है, उस तत्व ज्ञान को, उस 5वें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 5वां वेद सुख संवेद है, और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। देखना चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वां वेद है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी न है।